स्वागत है आप सभी का। पुनीत आपके साथ मैं और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो भोपाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि समाज में दरकते रिश्तों की कहानी को भी बयां कर रहा है। वायरल वीडियो में भोपाल के स्पेशल डीजी अभियोजन पुरुषोत्तम शर्मा पत्नी को बेरहमी से पीटते दिख रहे हैं। वीडियो में आसपास घर में काम करने वाले दो लोग भी दिख रहे हैं, लेकिन वो लोग भी महिला को बचाने की स्थिति में नहीं हैं। दूसरे वीडियो में पुरुषोत्तम शर्मा किसी महिला के घर गए हैं और उनकी पत्नी भी वहां पहुंच जाती हैं। इसके बाद पत्नी से बहस होती है और वो पत्नी को धमका रहे हैं कि वो उनके निजी मामले में बीच में ना आए। इसके बाद वे चले जाते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी वहां रुकती हैं और महिला से पूछताछ करती हैं। अब ये मामला गृह मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी के पास पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बेटे पार्थ गौतम शर्मा ने इस मामले में शिकायत भी की है। तो ये दो जो वीडियो सामने आए हैं, वायरल वीडियो, दोनों आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मारपीट हो रही है। लोग भी नज़र आ रहे हैं। इसमें एक डॉग जो घर में है वो यहाँ पर लग रहा है कि बचाने की कोशिश करता हुआ, क्योंकि आसपास घूम रहा है वो डॉग। दूसरी तरफ पीटा जा रहा है महिला को। जो कर्मचारी हैं, बताया यही जा रहा है कि दो लोग जो हैं ये कर्मचारी हैं। देखिए कितनी बुरी तरीके से ये पीटा जा रहा है। और ये जो वीडियो वायरल हुआ है, न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो शख्स इसमें बताया जा रहा है कि ये मौजूद हैं, ये पुरुषोत्तम शर्मा हैं और ये IPS अधिकारी हैं, स्पेशल डीजी अभियोजन हैं। इनका कद पद सब बड़ा, नाम पुरुषोत्तम शर्मा। रंजना हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। रंजना, ये वाकई में बेहद चौंकाने वाला ये वीडियो है कि जिस तरीके से ये पूरा कृत्य किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि गृह मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी के पास मामला अब तक पहुंच चुका है, लेकिन कोई जानकारी नहीं इस मामले में कि क्या कार्रवाई हुई। जी पुनीत, बिल्कुल। ये जो वीडियो वायरल हुए हैं, ये वीडियो वायरल होने के बाद ही सामने आया, लेकिन इन वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। लेकिन हालांकि जब तक ये वीडियो वायरल हुए थे तब तक यही कहा जा सकता था कि ये पति पत्नी के बीच का मामला है, लेकिन ये हाई प्रोफाइल मामला है क्योंकि ये पुलिस अधिकारी है। लेकिन अब ये जो मामला है वो मुख्यमंत्री के साथ ही गृह मंत्री और मुख्य सचिव तक पहुँच चुका है। यानी ये जो वीडियो है, उनके जो पीड़ित महिला है, पुलिस अधिकारी की जो पत्नी है, उनके बेटे ने, जो कि खुद IRS अधिकारी हैं, उन्होंने खुद इन वीडियोस को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और मुख्य सचिव के पास भेजा है। और उचित जो इस पूरे मामले को और वीडियो भेजने का मकसद यही है कि जो उचित कार्रवाई हो वो की जाए, क्योंकि इस अगर ये देखा जाए इन वीडियो के वायरल होने के साथ ही, तो एक तरह से जो लोगों के सामने, आम जनता के सामने वो कहें पुलिस अधिकारी की इमेज वो सही नहीं जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से महिला के अधिकारों के लिए जिस तरह से यहाँ पर बात सामने आती है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बातें सामने आती है, और वहीं दूसरी तरफ अगर घर में देखा जाए तो इस तरह से घरेलू हिंसा का भी एक तरह से ये मामला है। तो इसमें राज्य महिला आयोग भी कोई अपनी तरफ से जरूर कोई कदम उठा सकता है, लेकिन फिलहाल आगे क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फिलहाल तो ये घरेलू मामला था, लेकिन अब ये घर से निकलकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और मुख्य सचिव तक पहुंच गया है। पुनीत, बिल्कुल, मुख्य सचिव तक अब ये मामला पहुंच गया। मनोज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, पद इतना बड़ा, नाम पुरुषोत्तम शर्मा और आरोप इतने गंभीर। बिल्कुल, पुरुषोत्तम शर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। उनके खिलाफ डबरा में भी एक 420 की FIR कुछ साल पहले दर्ज हुई थी। उसके बाद जब कमलनाथ सरकार में STF और साइबर के जब वो DGP बनाए गए थे, उस दौरान भी उन्होंने FIR कई लोगों के खिलाफ दर्ज की थी। उस समय STF का जो व्यापम वाला मामला था वो बड़ा तेजी से आगे बढ़ा था। साइबर में भी कई काम पुरुषोत्तम शर्मा के द्वारा किए गए, लेकिन उसी दौरान उनके अच्छे कामों के बीच में एक विवाद वाला मामला भी सामने आया था, जब हनी ट्रैप में गाजियाबाद में उनके द्वारा एक फ्लैट किराए पे लेने की बात सामने आई थी, जिसमें सरकारी पैसों के जरिए, हालांकि उनकी तरफ से बाद में सफाई दी गई थी कि ये फ्लैट जो है उन्होंने जो अधिकारी वहां पर जाते हैं जांच के संबंध में, उनके लिए ये लिया गया है। उस समय तत्कालीन DGP VK सिंह से उनकी सीधी
वाद विवाद हुआ था। लेकिन पुनीत, यहाँ पर न्यूज 18 ने इस वीडियो को लेकर पुरुषोत्तम शर्मा से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि यदि उनकी पत्नी उनके घर में रह रही है, यदि उसको कोई दिक्कत है तो वो उसे तलाक दे दे, वो उसके लिए स्वतंत्र है वो। लेकिन उनके पैसों पर उनकी पत्नी जो है वहां पर सभी उनको आरामदायक सामान मिल रहा है, उनके पैसों से सभी चीजों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बावजूद उनकी निजी लाइफ में यदि इस तरीके का हस्तक्षेप कर रहे हैं तो उन्होंने इस बात को न्यूज 18 पे कहा है कि वो तलाक देने के लिए स्वतंत्र है। और इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी कहा है यदि उनके खिलाफ शिकायत है तो शिकायत को लेकर किसी तरीके की कार्रवाई एजेंसी करना चाहे तो वो उस बात को लेकर भी स्वतंत्र है। उनका ये कहना है कि मैं अपना पक्ष क्यों रखूं, जबकि मैं भी इस पूरे मामले में जो हूं पीड़ित हूं। और यदि आप मीडिया को यदि बात करना है, न्यूज 18 को उन्होंने ये भी बताया यदि सवाल जवाब करना है तो वो सवाल जवाब जो है वो उनकी पत्नी से किया जाए। उनकी पत्नी से इस बात को लेकर पूछा जाए कि 2008 में जब उनके खिलाफ उनकी पत्नी ने जब शिकायत दर्ज कराई थी तो उस दौरान क्यों नहीं एक्शन लिया गया, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, आखिरकार उनकी पत्नी जो है उनके पीछे क्यों पड़ी है। इस तरीके की बात उन्होंने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत के दौरान कही। और उन्होंने दूसरी वीडियो के बारे में कहा है कि जो दूसरा वीडियो जो वायरल हो रहा है क्या वो किसी दूसरे महिला मित्र के घर पे नहीं जा सकते, वहां पर ऐसा उन्होंने क्या कर दिया है जो उस वीडियो के आधार पे घर पे आने के बाद उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी उनकी पत्नी के द्वारा की गई। हालांकि पुनीत, जब उनसे दूसरा सवाल ये किया गया है कि जो पहला वीडियो जो कि 4 मिनट का था, उस वीडियो के संबंध में सवाल किया गया है कि आप उस वीडियो में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो सीधे तौर पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये सीधे तौर पर वो एक अधिकारी है और अभियोजन के भी वो डायरेक्टर हैं, तो उनको पता है कि ये सीधे तौर पर घरेलू हिंसा का मामला सामने आता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी पत्नी से आप फोन पर बात कीजिए, उनका पक्ष जानिए, वो यदि क्या कार्रवाई चाहती है वो स्वतंत्र है, मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, वो भी मुझसे। मनोज, ये बड़ा हैरान कर देने वाला, आपको बीच में टोक रहा हूं लेकिन बहुत हैरान कर देने वाला जवाब। ये जिस तरीके से उनकी बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं वो ये मान रहे हैं कि ये वीडियो उन्हीं का है। हालांकि हम तो पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में मनोज रिश्ते ऐसे नहीं होते जैसे वो न्यूज 18 से बात करके बता रहे थे। अमूमन हाँ जी, बिल्कुल एक जिम्मेदारी रहती है किसी भी पति की अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, और एक अधिकारी होने के नाते उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि एक डीजी रैंक के अधिकारी है, उनका डीजी रैंक का कद है और मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। उनका यदि ये जो मौजूदा डीजीपी हैं विवेक जोहरी, वो यदि डीजीपी बन के नहीं आते तो वो डीजीपी की दौड़ में भी शामिल थे, तो उनका कद बहुत बड़ा है। और उन्होंने न्यूज 18 से जब इस बात को लेकर तमाम सवाल किए तो उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा कि उनके बेटे ने यदि शिकायत की और उनकी पत्नी को कोई दिक्कत है तो वो अपने बेटे के पास क्यों नहीं रहती, उनके पास उनके घर में क्यों रह रही है। तो ये बेतुके जवाब उनके द्वारा दिए गए। हालांकि जब मारपीट की बात पर हमने सवाल किया तो उन्होंने फोन काट दिया कि मैं क्यों आपको जवाब दूं, आप जो है मेरी पत्नी से बातचीत कीजिए और मेरे पे यदि किसी को कार्रवाई कराना है तो स्वतंत्र एजेंसी है। फोन पर मनोज इतनी सारी बातें उनके द्वारा की गई हैं और उन्होंने ये तक कह दिया कि तलाक भी वो देने के लिए स्वतंत्र है उनकी पत्नी, उनको अगर ऐसा है तो। लेकिन क्या मीडिया के सामने भी आएंगे, आने के लिए तैयार हैं क्या वो? जी बिल्कुल, मैंने क्योंकि इसलिए फोन लगाया था ताकि उनसे कैमरे के सामने बातचीत हो सके और उनके पक्ष को हम जानने की कोशिश करें। हालांकि हमारी कोशिश है कि उनकी पत्नी के भी पक्ष को जानेंगे। फोन पर उन्होंने बातचीत की, लेकिन प्रयास और ये कोशिश भी रहेगी कि पुरुषोत्तम शर्मा कैमरे के सामने आए, न्यूज 18 के सवालों का वो जवाब दे, क्योंकि ये काफी गंभीर मामला है। ये एक आईना है जो कि पूरे समाज को दिखता है कि यदि इस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी घरेलू हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा, क्योंकि वो साइबर से लेके काफी महत्वपूर्ण पदों पर वो रह चुके हैं और एक सीनियर आईपीएस अधिकारी है। ये जो पहला वीडियो वायरल हुआ ये उनके घर के अंदर का ये बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज का एक बात ये भी सामने आ रही है कि उनके बेटे ने ये वीडियो बनाया है। तो साफ तौर से उनका ये कहना है कि मेरी निजी जिंदगी है, लेकिन उन्होंने जब ये शादी की थी पत्नी से तो उनकी निजी जिंदगी एक परिवार के तौर पे तब्दील हो गई थी। ऐसे में उनकी कई जिम्मेदारियां परिवार के प्रति बनती है और यदि इस तरीके की घरेलू हिंसा
पत्नी के साथ जिस तरीके से बेरहमी से वो मारपीट कर रहा है। हालांकि एक कैंची से शायद उनके हाथ में कुछ चोट भी आई है, उस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। और पुलिस की बात करें तो पुलिस में ये शिकायत पहुंच चुकी है, वरिष्ठ अधिकारियों को पहुंच चुकी है, गृह मंत्री के पास ये शिकायत पहुंचने की जानकारी मिल रही है कि उनके पास भी उनके बेटे ने ये शिकायत की। लेकिन उस दौरान क्योंकि ये मनोज, ये कुछ पता चल पाया कि ये गृह मंत्री तक, डीजीपी तक ये शिकायत जो पहुंची है ये कब पहुंच गई थी? आज बिल्कुल ये शिकायत कल ही पहुंचने की जानकारी आई है। हालांकि कल संडे था और ये शिकायत जो है वो मेल के जरिए करने की बात आई है, सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए उनके बेटे के द्वारा भेजने की बात सामने आ रही है। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे मिलकर ये शिकायत नहीं की है। यदि ये शिकायत होती तो तत्काल इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज करने का प्रावधान है, क्योंकि बिल्कुल 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 ये मामला वाकई में बेहद गंभीर है। रंजना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, मनोज जो बता रहे हैं, जो बातचीत हुई है पुरुषोत्तम शर्मा से, वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली और ये वाकई में हैरान कर देने वाला ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। इस मामले में क्या राज्य महिला आयोग की तरफ से कोई कदम उठाने की बात कही गई है क्या? जी पुनीत, बिल्कुल, बाकी ये मामला बेहद गंभीर भी है और एक तरह से घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न का मामला भी है। तो ऐसे में अभी तक तो फिलहाल अगर जो कहा जाए राज्य महिला आयोग की तरफ से अभी फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि कल संडे का दिन था। लेकिन आज हो सकता है कि राज्य महिला आयोग इस पूरे मामले में कोई एक्शन जरूर ले सकता है या फिर इस पूरे मामले को लेकर उनसे जवाब तलब जरूर कर सकता है, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी एक बड़ा कद होने के बावजूद भी घर में इस तरह से अपनी पत्नी से मारपीट करना महिला उत्पीड़न के दायरे में जरूर आता है। तो ऐसे में इन तमाम बातों को लेकर जवाब तलब जरूर किया जा सकता है कि आखिर इस तरह से मारपीट वहां पर क्योंकि अगर कोई वाद विवाद था तो बातों से भी जो विवाद है वो सुलझाया जा सकता था, हाथ उठाने की क्या जरूरत थी। हालांकि जैसे मनोज ने जिक्र किया कि ये जो मामला है अब बढ़ गया है और जो पुरुषोत्तम शर्मा है वो कई बड़े पदों पर। रंजना, आपको रोकना चाहेंगे, भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस के प्रवक्ता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, ये एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और 2 वीडियो दरअसल ये वायरल हो रहे हैं और ये अभियोजन डीजी जो हैं पुरुषोत्तम शर्मा का इसमें बताया जा रहा है कि ये उसमें इस वीडियो में वो मौजूद हैं और आरोप है अपनी पत्नी को मारने का। क्या आप कहेंगे इस पूरे मामले पर? ये वीडियो काफी जगह पहुंच चुका है, गृह मंत्री तक पहुंच चुका है, सीएस तक पहुंच चुका है। देखिए, जब तक उस वीडियो की कोई प्रमाणिकता सामने नहीं आती है, मैंने वीडियो तो अभी नहीं देखा है लेकिन अखबार में खबर पड़ी है जी, तब तक इस पर टिप्पणी करना जो है मैं उचित नहीं समझता। और ये पारिवारिक मामला है, पारिवारिक एक तरह का हादसा है, तो इसको पारिवारिक तरीके से ही और हल किया जाना चाहिए। और अगर जो है उनकी पत्नी की तरफ से कोई वो आती है कंप्लेंट, तो इसको कानूनी तरीके से हल किया जाना चाहिए। भूपेंद्र जी, लेकिन इस पूरे मामले में क्या ये जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आ रही है, ये भी बात सामने आई है कि उनके खुद के बेटे जो हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में गृह मंत्री से शिकायत की गई है। तो क्या ऐसे इस मामले में राज्य महिला आयोग भी संज्ञान उसे लेना चाहिए, राज्य महिला आयोग को संज्ञान, जब शिकायत नहीं आई? ऐसे घटनाओं के लिए कानून नियत है और उसके अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक उसकी वीडियो की प्रमाणिकता सामने नहीं आती है तब तक मैं इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। शुक्रिया भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, वो भी कह रहे हैं कि जब तक इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जो हैं वो भी लगातार बने हुए हैं। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, ये वीडियो जो सामने आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? खबरें भी सामने आ चुकी हैं, हालांकि ये पुष्टि न्यूज़ 18 इसकी नहीं कर रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक अफसर, डीजी रैंक के अफसर जो हैं पुरुषोत्तम शर्मा, उनका वीडियो बताया जा रहा है। और उनसे जब न्यूज़ 18 ने बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पत्नी स्वतंत्र हैं मुझे तलाक देने के लिए, अगर उनको मेरे साथ रहने में कोई परेशानी आ रही है तो। देखिए, मुझे लगता है कि कानून सभी प्रकार के पक्षों को जानने समझने के लिए मौजूद हैं। इसमें इस बारे में कोई कानून सरकार ने नहीं बनाया हो तो बात समझ में आती है, और पुलिस विभाग की अपनी आचार संहिताएं हैं।
तो मुझे लगता है कि कानून का उपयोग कोई भी पक्ष कर सकता है। अब इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को बचा रही हो, किसी को छोड़ रही हो, किसी को बदनाम कर रही हो, किसी का सम्मान कर रही हो, तो बात समझ में आती है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के कानून है। और मुझे लगता है कि जिनको कानून की शरण में जाना है वो कानून की शरण से कानून का पक्ष ले सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े थे। एक बात हमारे सहयोगी मनोज से जानना चाहेंगे। मनोज, ये बताइए कि ये जो वीडियो सामने आया है, इसके बाद क्या जो पत्नी है उनकी, क्या उनकी तरफ से कोई शिकायत की गई है या की जाएगी? उनसे कोई संपर्क हो पाया क्या? आज बिल्कुल पुनीत, यदि हम पहले वीडियो को देखें जो 7 मिनट से ज्यादा का बनाया गया, ये वीडियो उनकी पत्नी के द्वारा ही बनाया गया और ये एक महिला के घर पे उनके जो पति हैं, जो कि स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा, वो वहां पर उस वीडियो में साफ तौर से नजर आ रहे हैं। यदि ये वीडियो सामने आ रहा है और इनके बेटे के द्वारा शिकायत करने की बात की जा रही है, तो ये साफ तौर से ये साफ है कि जो शिकायत है वो उनकी पत्नी की तरफ से भी है, क्योंकि उनके द्वारा ये वीडियो अब सामने आ रहा है। उनके जरिए, वीडियो के जरिए, वीडियो के आधार पर ये शिकायत की जा रही है। तो ये साफ है कि उनकी पत्नी उन पर कार्रवाई चाहती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो गृह मंत्री के पास ये वीडियो गया हो, ये शिकायत गई हो, उनके बेटे के माध्यम से ये शिकायत जाने की बात की जा रही, डीजीपी के पास, अब ये माध्यम क्या है, क्या सोशल मीडिया के जरिए गई है या फिर मेल के जरिए की गई? लेकिन बताया जा रहा है कि ऑनलाइन ये शिकायत की गई है वीडियो के जरिए। अब इस पर एक्शन किस तरीके का लिया जाएगा, क्योंकि यदि ये अपराध बनता है तो संबंधित थाने को जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस शिकायत को भेजेंगे, उसके बाद बयान लिए जाएंगे महिला के और उस पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। तो अब जो आगे की कार्रवाई है वो डिपेंड करती है शिकायत के बाद उनकी पत्नी पर, कि उनकी पत्नी अब आगे किस तरीके से। हाँ, क्योंकि वीडियो में तो मनोज आप भी जिक्र कर रहे थे कि वो गुहार लगाती हुई नजर भी आ रही हैं। अब देखना होगा क्या सामने आती हैं। हालांकि राज्य महिला आयोग स्वतः संज्ञान। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सतना के सिंहपुर थाने में टीआई चैम्बर के सामने गोली लगने से युवक की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक और सिपाही आशीष को निलंबित कर दोनों को पुलिस लाइन अटैच कर दिया है। इतना ही नहीं, घटना की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मृतक रामपति कुशवाहा नारायणपुर गांव का निवासी था और पुलिस ने कल दोपहर उसे चोरी के शक में हिरासत में लिया था। रात 9 बजे उसे घायल अवस्था में सतना लाया गया, जहां से रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मौत की वजह पिस्टल की गोली बताई जा रही है, जो थाना प्रभारी विक्रम पाठक की है। युवक की मौत की सूचना पर परिजन आक्रोशित हो गए और पुलिस पर युवक की हत्या का आरोप लगाया। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल सिंहपुर थाने पर तैनात कर दिया गया। पता चला हमको क्या मर्डर हो गया, गोली मार दी। किसने गोली मारी, किसी को लोगों को बताया? पता नहीं चला कौन मारा, कौन नहीं मारा। पुलिस कह रही है कि वो रिवॉल्वर छीन के खुद को गोली मार ली है। ये लोग खुद मारे। अच्छा जी, जब तो आप आए थे थानेदार से मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं हुई थी सर, जाए अंदर नहीं जाने देते सर। अच्छा जी, ये भी हमको अभी जानकारी पता चला। 2 लोग और अंदर थे, वो कहाँ गए? कौन था अंदर? नहीं, हमको जानकारी नहीं। हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे ताज़ा स्थिति जान लेते हैं। शिवेंद्र, हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला, क्या स्थिति ताज़ा वहाँ पर अभी? देखिए, पुलिस ने आपको बता दूं काफी तनाव बढ़ चुका है। जो पुलिस और हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कुछ परिजन हैं, उनके बीच झूमर झटकी हो रही है। पुलिस के कोई भी वाहन को थाने के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जो आक्रोशित लोग हैं वो बाहर से ही वाहनों को खदेड़ रहे हैं। कुल मिला के स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि एहतियात में काफी पुलिस बल तैनात है, लेकिन महिलाएं आगे आ चुकी हैं, तो ऐसे में पुलिस भी पसोपेश की स्थिति में है और आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। अभी एक लंबी झड़प हुई है जिसमें पत्थरबाजी तक हुई है, कई महिलाएं भी घायल हुई हैं, कुछ पुलिस वालों को भी पत्थर लगे हैं। तो मिला के आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इस पूरे मामले में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन में कोई भी सक्षम अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है कि आखिर घटना कैसे हुई। हालांकि मौखिक रूप से पुलिस का कहना ये है कि युवक ने सुसाइड किया है। रिवॉल्वर छोड़ के थाना प्रभारी कहीं चले गए थे, उसी समय उन्होंने रिवॉल्वर लेके आत्महत्या कर ली है।
लेकिन जो परिजन है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि नशे की लत में टीआई ने गोली मारी है। जी चलिए, आप इस बड़ी खबर पर नज़र बनाए रखें और आगे भी आपसे हम इस बारे में जानकारी लेते रहेंगे।